Good morning, class. Dear students, welcome in your online class of computer. Dear students, as you all know that your chapter number 8, Introduction to MS Access 2016 is running. Dear students, in previous class, you learn about different topics of this chapter, and I hope all you have understand very well these topics. And dear student, today's topic is creating a table in data sheet view. ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले आपने देखा क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस इसमें कैसे करते हैं, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल क्रिएट करना, किसमें, डेटा शीट व्यू में। जैसे कि चैप्टर के बिगिन में हमने आपको बताया था कि टेबल हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक डिजाइन व्यू में और एक डेटा शीट व्यू में। तो डिजाइन व्यू हमने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। डेटा शीट व्यू में कैसे क्रिएट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। डेटा शीट व्यू में टेबल क्रिएट करने के लिए एमएस एक्सेस में सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, यानी वहां पे क्रिएट का टैब होगा, क्रिएट टैब पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन ऑन द टेबल कमांड। क्रिएट टैब के बाद हम फिर टेबल कमांड पर क्लिक करेंगे। ओके, आफ्टर देन टू ऐड डेटा जस्ट क्लिक इन द एम्प्टी सेल एंड बिगिन टाइपिंग। उसके बाद डेटा ऐड करने के लिए, उसमें कंटेंट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, किसी एम्प्टी सेल में आप क्लिक करेंगे और वहां पे टाइपिंग शुरू करेंगे। टू रीनेम अ कॉलम ऑफ द टेबल, ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, वहां पे टेबल का जो कॉलम है उसको आप क्या कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम दैट मीन्स उसके नेम को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रीनेम भी वहां पे करना पॉसिबल होता है। ओके, तो टेबल रीनेम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक ऑन एनी कॉलम हेडर। ठीक है, तो टू रीनेम अ कॉलम ऑफ द टेबल डबल क्लिक ऑन एनी कॉलम हेडर। तो किसी कॉलम हेडर पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वहां पे आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटा शीट व्यू में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मॉडिफाइंग अ टेबल डिजाइन, यानी अगर आप टेबल डिजाइन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल इफ यू वांट टू ऐड, डिलीट और एडिट सम फील्ड, यानी टेबल क्रिएट करने के बाद आप किसी भी कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं, किसी रो और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ फील्ड्स को चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम मॉडिफिकेशन करते हैं। देन यू हैव टू मेक चेंजेस टू द डिजाइन ऑफ द टेबल। तो आपको क्या करना होता है, अगर आप चेंजेस करते हैं तो जो टेबल का डिजाइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब वो चेंज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करना। और मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आप अपने कॉलम को, रो को, हेडर को आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सेल्स के कलर को चेंज कर सकते हैं, रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मॉडिफिकेशन में आते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। टॉपिक है टू डिलीट अ फील्ड, यानी अगर आपको फील्ड, कोई भी फील्ड डिलीट करना है अपने टेबल में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए सबसे पहले ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू, यानी टेबल को हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जब ओपन हो जाएगा तो प्लेस कर्सर ऑन द फील्ड टू बी डिलीटेड, यानी अपने कर्सर को उस प्लेस पर रखेंगे जो आप डिलीट करना चाहते हो। आफ्टर देन फ्रॉम द डिजाइन टैब ऑफ द टेबल टूल्स क्लिक ऑन द डिलीट रोज बटन। ओके, तो डिजाइन टैब में आप जाएंगे और वहां पे टेबल टूल्स में आपको डिलीट रोज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। आफ्टर देन एमएस एक्सेस शोज अ कंफर्मेशन बॉक्स ऑन वेदर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट ऑल द सेलेक्टेड फील्ड एंड डेटा इनसाइड द फील्ड, यानी एमएस एक्सेस जो है, जब आप डिलीट रोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, यानी एमएस एक्सेस आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा कि क्या आप इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं या इसके कंटेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर हाँ, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करोगे आप, क्लिक ऑन द यस बटन टू कंफर्म द डिलीशन। तो वहां पे यस का बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे
तो आपका जो डेटा है यानी फील्ड है, रो है, वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई फील्ड अपने MS एक्सेस टेबल में क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट टॉपिक है टू रीनेम अ फील्ड, यानी अभी आपने फील्ड को डिलीट करना सीखा, अब आप फील्ड को रीनेम यानी कैसे रीनेम करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्लिक ऑन द टेबल नेम इन ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पेन, यानी उस टेबल नेम पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे आप। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, उसके बाद आप डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे। आफ्टर देन फ्रॉम व्यूज ग्रुप, वहां पे व्यूज का एक ग्रुप होता है, वहां से आप क्या सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट द डिजाइन व्यू। तो व्यूज ग्रुप से आप डिजाइन व्यू सेलेक्ट करोगे। आफ्टर देन नाउ डबल क्लिक ऑन द फील्ड नेम एंड टाइप अ न्यू फील्ड नेम, उसके बाद फील्ड नेम पर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद वहां पे नया जो नेम है उसको आप टाइप करोगे, और टाइप करने के बाद सेव द टेबल टू सेव द चेंजेस परमानेंटली, उसके बाद टेबल को आप सेव करेंगे, कहाँ से, सेव द चेंज परमानेंटली ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेव कर देंगे। तो आपका जो टेबल है यानी जो आपका फील्ड है, टेबल का जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वो रीनेम हो चुका होगा। बेस्ड टॉपिक है टू चेंज डेटा टाइप ऑफ फील्ड, यानी अगर आपको अपने फील्ड का डेटा टाइप चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, आइए स्टेप देखते हैं। सेलेक्ट एंड ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू, यानी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और उसको डिजाइन व्यू में क्या करेंगे, ओपन करेंगे। आफ्टर देन क्लिक ऑन डेटा टाइप प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, उसके बाद उस पर्टिकुलर फील्ड पे डेटा टाइप की प्रॉपर्टी पे क्या करेंगे आप, क्लिक करेंगे। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट एनी डेटा टाइप, यानी वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसमें से कोई भी डेटा टाइप आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ओके, आफ्टर देन सेव द टेबल आफ्टर द रिक्वायर्ड चेंजेस हैव बीन मेड टू द टेबल। आफ्टर देन यानी डेटा टाइप आप चेंज करने के बाद आप सेव करना नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने डेटा टाइप चेंज किया, अगर आप टेबल को सेव नहीं करते हैं तो वो जो आपका डेटा टाइप है वो चेंज नहीं होगा। तो आपको ये स्टेप पूरे करने के बाद लास्ट में क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा फील्ड का डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन टॉपिक है टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, यानी अगर आपको अपने टेबल में न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपन द टेबल इन डेटा सीट व्यू, यानी अपने टेबल को हम लोग क्या करेंगे, डेटा सीट व्यू में ओपन करेंगे। एज हैज बीन कवर्ड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले किया है। टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड क्लिक ऑन द न्यू बटन, यानी न्यू बटन ऑन द रिकॉर्ड्स ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो आपको क्या करना है, उसके बाद न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में आपको रिकॉर्ड्स ग्रुप मिलेगा, ठीक है, और रिकॉर्ड्स ग्रुप में आप क्या करेंगे, न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो न्यू बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वहां पे आप न्यू डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है टू डिलीट अ रिकॉर्ड, यानी ऐड करने के बाद टू डिलीट अ रिकॉर्ड, जैसा कि अभी आपने ऐड किया है, अगर आपको डेटा डिलीट करना है टू डिलीट अ रिकॉर्ड, यानी डिलीट करने के लिए आपको टू डिलीट अ रिकॉर्ड, देन किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेलेक्ट द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड, यानी जिस रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है उसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। आफ्टर देन एंटर प्रेस डिलीट फ्रॉम कीबोर्ड, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन होता है वहीं से आप प्रेस कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका होता है क्लिक ऑन द डिलीट बटन इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप ऑफ द होम टैब, यानी होम टैब पर आप जाओगे और होम टैब के रिकॉर्ड्स ग्रुप में जाओगे, रिकॉर्ड्स ग्रुप में आपका डिलीट का ऑप्शन होगा, ठीक है, तो वहां से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका है, फर्स्ट तरीका ये है आपका और दूसरा तरीका यानी 1 और 2, दूसरा तरीका ये है आपका, यानी होम टैब में जाकर के रिकॉर्ड्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन आप चूज कर लोगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। और आपके इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, तो यहां से आपका चैप्टर नंबर एंड जो 8 होता है, यानी एंड ऑफ
चैप्टर 8। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समरी और चैप्टर समरी और बुक एक्सरसाइजेस के साथ मिलेंगे। यानी आपको सॉल्व करना है, चैप्टर समरी देखना है और इस चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये चैप्टर एंड होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। तो उस टॉपिक में जैसे आपका फील्ड को रीनेम करना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज आप लोगों ने जो टॉपिक आपने आपको हमने रीड कराया, आपने लर्न किया। सबसे पहले आपने किया क्रिएटिंग अ टेबल इन द डेटा सीट व्यू, आफ्टर देन मॉडिफाइंग अ टेबल डिजाइन व्यू, आफ्टर देन आपका टू डिलीट अ फील्ड, देन टू रीनेम अ फील्ड, टू चेंज डेटा टाइप ऑफ फील्ड, आफ्टर देन टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड एंड टू डिलीट अ रिकॉर्ड। तो इतने टॉपिक्स को आपने आज कवर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का होमवर्क देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 है आपका होमवर्क में, राइट द स्टेप्स to creating a table in data sheet view। क्वेश्चन 1 है आपका, डेटा शीट व्यू में कैसे क्रिएट करेंगे उसका स्टेप लिखना है। आफ्टर देन आपका नेक्स्ट है write the steps to rename a table field। किसी भी फील्ड को, टेबल फील्ड को कैसे हम लोग रीनेम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ फील्ड। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको और तीनों क्वेश्चन करके सेंड करने हैं। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।